कैसे हो? मैं हूँ आपकी हिंदी की टीचर भारती सरोदे। नमस्ते बच्चों। कोविड-19 के इस मुश्किल दौर ने हमें अपने घरों में रहकर अपना कार्य करने के लिए मजबूर कर दिया है, लेकिन बृहन्मुंबई महानगर पालिका ने आपके लिए इस चैनल के द्वारा पढ़ने का अवसर दिया है। इस चैनल द्वारा आपके लिए वीडियो बनाए जाते हैं जिसमें आपका पाठ, उसका शीर्षक तथा उसके नीचे दिए गए स्वाध्याय सभी दिखाई देंगे, जो आप घर बैठकर ही अपना अध्ययन पूरा कर सकोगे। तो चलिए आज हम एक नए पाठ की ओर जाते हैं। बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर द्वारा मैं भारती सरोदे आपका स्वागत करती हूँ। नमस्ते बच्चों, आज हम हिंदी सुलभ भारती का अभ्यास करेंगे। कक्षा 5वीं। आज पहली इकाई का आओ खेले यह चित्र वाचन का पाठ देखते हैं। इस चित्र में हमें कुछ खेल के बारे में जानकारी दी है, तो आओ देखते हैं चित्र। पहचानो और बताओ इस शीर्षक के अंतर्गत हमें आओ खेले यह पाठ दिया हुआ है। इस पाठ में हमें कुछ खेल के चित्र दिए हुए हैं। इन चित्रों को आपको पहचानना है कि यह कौन सा खेल है, और इस खेल के बारे में आज हम ढेर सारी जानकारी लेंगे। तो एक एक करके हर एक खेल के बारे में जानकारी लेते हैं। इस खेल का नाम आपको पता है? क्या कहते हैं इस खेल को? यहाँ लड़के और लड़कियां सभी मिलकर यह जो खेल खेल रहे हैं, इस खेल को कहते हैं लागोर। इसे अलग अलग प्रांतों में अलग अलग नाम दिए हैं। तो यह खेल किस तरह खेला जाता है, खेल के लिए कौन सा साहित्य आवश्यक होता है, इसके बारे में अब हम आगे जानकारी लेते हैं। ये है लागोर खेल। लागोर यह खेल छोटी उम्र के बच्चों के बीच बेहद लोकप्रिय खेल है। इसमें खपरेल या पत्थर के छोटे से बड़े आकार के कुछ पत्थरों को एक के ऊपर एक रखा जाता है। यह खेल 2 टीमों में खेला जाता है। एक टीम गेंद से लागोर पर निशाना लगाती है। लागोरी के गिर जाने के बाद लागोर गिराने वाली टीम को ही उसे फिर से उसी तरह लगाना होता है। वहीं दूसरी टीम उन्हें लागोर लगाने से रोकती है। वे दूसरे टीम के खिलाड़ियों को गेंद मारकर खेल से बाहर करती है, इसका मतलब आउट कर देती है। लागोरी इस खेल की रचना कुछ इस तरह होती है। यहाँ एक के ऊपर एक 7 पत्थर रखे हुए हैं और इसे गेंद से गिराना होता है। इसे गेंद से गिराने के लिए भी 3 चांसेस हर टीम को मिलते हैं। भारत के कुछ भागों में इस खेल को पिट्टू के नाम से भी जाना जाता है। किसी भी संख्या में लोग इस खेल को खेल सकते हैं। इसमें 7 छोटे पत्थरों की और गेंद यानी बॉल की जरूरत होती है। हर पत्थर का आकार दूसरे पत्थर से कम होना चाहिए। घटते आकार के क्रम में पत्थरों को एक दूसरे के ऊपर रखते हैं। इस खेल को पिट्ठू, 7 पत्थर, 7 सितोलिया, गिट्टी फोड़, लिंगोचा, ईसू, डिकोरी और इसे राष्ट्रीय स्तर पर एक नाम दिया गया है जो है लगोरी। इसका मतलब यह है कि इस खेल को आप कभी सिर्फ मनोरंजन के लिए खेलते थे, वह आपका भविष्य भी बना सकता है, क्योंकि 2010 में लगोरी के कुछ राष्ट्रीय स्तर पर नियम निर्धारित किए गए, जिसके अनुसार लगोरी खेल को अब खेला जाता है। लगोरी, जिसे आपने अधिकतर
गली मोहल्लों में ज्यादा खेलते हो देखा होगा। यह खेल पहले के जमाने के गांव के बच्चों में ज्यादा लोकप्रिय था। देखो, यहाँ बच्चे लगोरी का खेल खेल रहे हैं। लगोरी बड़ा ही रोमांचक खेल है। दरअसल सितोलिया परंपरागत रूप से एक देसी खेल है। इसे खेलना बहुत ही आसान है, इसलिए बच्चे इसे आसानी से समझ जाते हैं और खूब खेलते हैं। लेकिन आजकल के बच्चे फोन, वीडियो गेम से बाहर ही नहीं निकल पाते हैं। इसका प्रभाव उनकी आंखों पर तो पड़ता ही है, साथ ही साथ उनका स्वास्थ्य भी इसी कारण ज्यादातर खराब रहता है। क्योंकि जब आप एक जगह सोफे पर बैठकर गेम खेलोगे तो आपके शरीर का विकास कैसे हो पाएगा। इसलिए पुराने जमाने के बच्चों की तरह ये अलग अलग तरह के खेल जरूर खेलना चाहिए। देखो तो यह बच्चे कितने आनंद से लगोरी खेल खेल रहे हैं। उन्होंने यहाँ 7 से भी ज्यादा पत्थर इन लगोरी में लगाए हैं। आजकल बाजार में इस तरह के रंगीन लगोरी भी मिलते हैं, तो जरूर आपको ये खेल खेलना चाहिए। देखो, ये एक अलग तरह का देसी खेल है जिसे गिल्ली डंडा कहते हैं। इस खेल को किस तरह खेला जाता है और कौन से साधन इस खेल के लिए उपयोग में लाए जाते हैं, इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। गिल्ली डंडा इस तरह खेला जाता है। देखो, डंडे से गिल्ली को कितने दूर तक उसने मारा है। देखो, ये है गिल्ली और डंडा। जो छोटी है उसे गिल्ली कहते हैं और जो बड़ा है वो डंडा है। तो एक ही डंडे से इन्हें काट कर दो भागों में बांटकर गिल्ली और डंडा बनाए गए हैं। ये घर में उपलब्ध किसी भी लकड़ी के द्वारा बनाया जा सकता है। तो ये खेल जो है क्या है, गिल्ली और डंडा। देखो, ये बच्चे यहाँ गिल्ली डंडा यह खेल खेल रहे हैं। इस तरह की गिल्ली जिसे गुल्ली या डंडा कहते हैं। अब हम गिल्ली डंडा इस खेल के बारे में जानकारी लेंगे। गिल्ली डंडा पूरे भारत में काफी प्रसिद्ध खेल है। इसे सामान्यतः एक बेलनाकार लकड़ी से खेला जाता है। इस तरह की छोटी बेलनाकार लकड़ी को गिल्ली कहते हैं, जो किनारों से थोड़ी नुकीली या घिसी हुई होती है। गिल्ली को हवा में ही जमीन पर गिरने से पहले डंडे से मारते हैं। गिल्ली डंडा यह खेल खेलने के लिए जमीन में इस तरह यहाँ एक गड्ढा किया गया है। उसके अंदर ये डंडा डाला है। उसके ऊपर यह गिल्ली रखी हुई है। इस डंडे की सहायता से गिल्ली को जोर लगाकर दूर तक उछाला जाता है। आजकल बाजार में इस तरह के रंग बिरंगे गिल्ली डंडे भी मिलते हैं। गिल्ली छोटी सी और किनारे से थोड़ी नुकीली होती है। यह खेल खेलने के लिए जमीन में छोटा गड्ढा खोदते हैं। गिल्ली डंडा को खेलने के लिए कम से कम 2 लोगों की जरूरत होती है। लेकिन हाँ, इस खेल में 2 से ज्यादा लोग भी खेल सकते हैं। गिल्ली डंडा खेलने वाले लोग बहुत ही उत्साह से इस खेल को खेलते हैं। यह भाग-दौड़ तथा चौकन्ना रहकर खेला जाने वाला खेल है। देखो, अब यह खेल किस तरह खेला जाता है यह भी समझ लेना है हमें। यहाँ इस तरह गड्ढे में डंडा रखा हुआ है, उसके ऊपर गिल्ली है। अब खिलाड़ी इस डंडे से गिल्ली को हवा में उछालेगा। अब देखो, इस चित्र में हवा में उछालने के बाद
यह जो डंडा है, डंडे के द्वारा गिल्ली को हवा में उछाला गया है। ऐसे वक्त पर अगर दूसरा खिलाड़ी, दूसरे टीम का खिलाड़ी उसे पकड़ लेता है, उसका कैच करता है, तो यह खेलने वाला जो खिलाड़ी है यह आउट हो सकता है। अब देखो यहाँ कितने जोश के साथ ये बच्चे गिल्ली डंडा खेल रहे हैं। इस बच्चे ने उसके डंडे से इस गिल्ली को हवा में उछाला है। अब वह डंडे से ही हवा में उछाले गए गिल्ली को दूर तक मारने की कोशिश कर रहा है। बड़े जोश के साथ यहाँ गिल्ली डंडा खेला जा रहा है। अब इस चित्र में देखो, बच्चे छोटे हो या बड़े हो, सभी को यह खेल खेलना बहुत ही अच्छा लगता है। बच्चों को यह खेल बहुत ही पसंद है, तो आप भी इस खेल को जरूर खेलना। ये बच्चे कितने खुश होकर गिल्ली डंडा खेल रहे हैं। इस खेल को खेलते समय बहुत ही सावधानी बरतने की जरूरत होती है। अगर इस खेल को सावधानी पूर्वक नहीं खेला जाए तो किसी को भी चोट लग सकती है। इसे खेलते समय आंखों में गिल्ली लगने की ज्यादा संभावना बनी रहती है, इसलिए इस खेल को सावधानी से खेलना चाहिए। देखो यह कौन सा खेल है, पहचाना? बिल्कुल बराबर, यह कबड्डी का खेल है। तो कबड्डी, इस खेल के बारे में हम जानकारी लेते हैं। कबड्डी यह खेल खेलने के लिए इस तरह का नापा हुआ मैदान होता है। इस मैदान के बीचों बीच जो लाइन लगाई है, रेखा निकाली है, उसके कारण इस मैदान के दो बराबर भाग बनते हैं। दोनों ही भागों में यह है निदान रेखा क्षेत्र, यह बोनस रेखा क्षेत्र, यह अंतिम रेखा क्षेत्र, यह राखीव क्षेत्र और यहाँ आउट हुए खिलाड़ियों को बैठने की जगह होती है। तो दोनों और यह समानता से होता है। इसके बाहर कोई भी खिलाड़ी जाता है तो उसे आउट माना जाता है। इस चित्र में देखो, कबड्डी का मैदान किस तरह होता है। यहाँ एक ही साथ 4 मैदान बनाए गए हैं और चारों ही मैदानों में यहाँ कबड्डी खेल खेला जा रहा है। तो अभी अभी हमने जो उसकी रचना देखी है, यह है बीच की लाइन, जिसके कारण मैदान दो भागों में समानता से बटा हुआ होता है। यह एक मैदान, दूसरा मैदान, तीसरा मैदान और चौथा मैदान है और चारों ही मैदानों में यहाँ कबड्डी का खेल हो रहा है। कबड्डी के नियम। कबड्डी के हर टीम में 12 खिलाड़ी होते हैं, लेकिन पाले में 7 खिलाड़ी खेलते हैं। 5 खिलाड़ी सुरक्षित होते हैं, जिन्हें विशेष परिस्थितियों में इस्तेमाल किया जाता है। मैच में 20-20 मिनट के 2 हाफ होते हैं और 5 मिनट का विश्राम होता है। एक हाफ के बाद टीमें पाला बदल लेती है। महिलाओं के लिए 15-15 मिनट के 2 हाफ होते हैं। खेल के मैदान के बाहर जाने वाला खिलाड़ी आउट माना जाता है तथा मैच शुरू होने के बाद लॉबी को भी मैदान का हिस्सा माना जाता है। बचाव करने वाली टीम के सदस्य का पांव पीछे की रेखा से बाहर निकलने पर उसे आउट माना जाता है। रेड या चढ़ाई करने वाले खिलाड़ी को रेडर कहते हैं और वह लगातार कबड्डी कबड्डी शब्द का उच्चारण करता है। कबड्डी का मैदान। कबड्डी के खेल का मैदान समतल व नरम होता है। इस मैदान को तैयार करने के लिए मिट्टी और बुरादी का प्रयोग किया जाता है। पुरुषों, महिलाएं व जूनियर वर्ग के लिए खेल का मैदान अलग अलग आकार का होता है। कबड्डी की पोशाक।
प्रत्येक खिलाड़ी को टी शर्ट और हाफ पैंट पहननी होती है। किसी भी खिलाड़ी को ऐसी कोई वस्तु पहनने की अनुमति नहीं होती है जो किसी अन्य खिलाड़ी को चोट पहुंचा सके। देखो, कबड्डी खेल कैसे खेला जाता है। अब इस मैदान को देखो, किस तरह रेखाएं निकालकर मैदान को बनाया गया है। यह मिट्टी में खेले जाने वाला कबड्डी का खेल देखो तो। देखो, इस तरह जमीन को समतल करके उसे नरम बनाया जाता है ताकि किसी खिलाड़ी को कोई चोट न पहुंचे। ये कुछ दृश्य है कबड्डी खेल के, इन्हें ध्यान से देखना। इस खेल से आप बिल्कुल परिचित है। बताओ तो क्या नाम है इस खेल का? क्रिकेट। हर एक को क्रिकेट खेलना बहुत ही अच्छा लगता है। देखो, ये है क्रिकेट का मैदान। आपने टीवी पर क्रिकेट की मैच बहुत बार देखी होगी। तो इस तरह का बड़ा सा मैदान क्रिकेट खेलने के लिए लगता है। क्रिकेट के इतने बड़े मैदान में यह जो खेलने का जो स्थान है उसे पिच कहा जाता है। इस पिच की रचना किस तरह होती है यह देखते हैं। ये है क्रिकेट का पिच। यहाँ स्टंप्स यानी विकेट्स, बैटिंग क्रीज और यहाँ बॉलिंग क्रीज होती है। इसके नाप भी दिए हुए हैं। तो इस तरह क्रिकेट का पिच बनाया जाता है। अभी हमने जो पिच की रचना देखी है, तो उस पिच पर इस तरह यह क्रिकेट खेल खेला जाता है। क्रिकेट यह खेल खेलने के लिए किस तरह का मैदान चाहिए यह हमने तो देख लिया है, लेकिन आजकल बच्चों में यह खेल बहुत ही प्रिय है। तो जहां मिले, जिस साधन के द्वारा खेला जा सके, बच्चे क्रिकेट खेलने का आनंद जरूर लेते हैं। छोटे हो या बड़े बच्चे हो, जहां जगह मिले वहां क्रिकेट खेलने का आनंद लेते हैं। इस चित्र को ध्यान से देखो। यहाँ क्रिकेट से जुड़े बहुत सिंबल दिए हुए हैं। आप इन्हें पहचानो और मुझे भी बताओ क्या क्या सिंबल है ये। बताओ तो। इसे तो आप पहचानते हो। ये है बैट, ये बॉल, ये स्टंप्स, ये हेलमेट, ये ग्लव्स है, ये ट्रॉफी है, ये शूज है और ये विकेट। उसके बाद ये है मेडल, ये स्कोर बोर्ड, ये जर्सी है, ये पाँव को बांधने वाले पैड हैं, ये बेल्स हैं जो स्टंप पर लगाए जाते हैं, ये कैप है। इस चिन्ह का क्या अर्थ होता है? आउट। अंपायर क्या कहते हैं? आउट। और आगे स्वीप शॉट, इसे क्या कहते हैं? स्वीप शॉट। और ये है ग्राउंड, जो क्रिकेट का मैदान होता है उसका यह चित्र है, उसका यह सिंबल है। और ये जो है अंपायर ने जो चिन्ह दिया है वो है वाइड बॉल। ये और एक जर्सी का चित्र है। ये भी हेलमेट है जो सामने से दिखाई दे रहा है। यहाँ 6 रन किए गए हैं। और ये क्या है? ये फील्ड है, पूरा मैदान है। ये
क्रिकेट की सब चीजें रखने की बैग है, किट की बैग है, और ये पैंट है। ये है खिलाड़ियों का ड्रेसिंग रूम। तो इस तरह के अलग अलग ये जो सिंबल है, ये सभी क्रिकेट से जुड़े हुए हैं। आप इनके चित्र बनाने की जरूर कोशिश करना। हर क्रिकेटर के पास इस तरह का क्रिकेट खेलने का किट होता है। ये जो बैग है, इस बैग में यह किट का सब सामान रखा जाता है। अभी अभी हमने जो सिंबल देखे हैं, उनमें इनके भी चित्र हमने देखे हैं। हैट, पैड्स, बैट, बॉल, ग्लोव्स। तो यह सब चित्र हमने अभी अभी देखे हैं। आओ अब क्रिकेट के बारे में और कुछ जानकारी लेते हैं। क्रिकेट एक बल्ले और गेंद का दलीय खेल है, जिसकी शुरुआत दक्षिणी इंग्लैंड में हुई थी। अब यह खेल 100 से भी अधिक देशों में खेला जाता है। यदि बल्लेबाज गेंद को मैदान की सीमा रेखा तक हिट कर देता है, तो भी रन बन जाते हैं। क्रिकेट यह खेल एक बड़े गोल मैदान पर खेला जाता है। 11 खिलाड़ियों की दो टीमों के बीच यह खेल खेला जाता है। मैदान के केंद्र में एक आयताकार पिच 20 मीटर लंबी होती है, जहां गेंदबाजी और बल्लेबाजी की कार्रवाई होती है। क्रिकेट में बल्लेबाजी करने वाली टीम जोड़े में बल्लेबाजी करती है। क्षेत्र रक्षण करने वाले टीम को तब तक क्षेत्र रक्षण जारी रखना चाहिए जब तक कि बल्लेबाजी टीम में से 10 खिलाड़ी आउट न हो जाए। क्रिकेट का खेल ओवर और इनिंग्स में विभाजित है। एक ओवर 6 गेंदों से बना है। 6 गेंदें फेंके जाने के बाद गेंदबाज को बदलना होगा। ज्यादातर टीमों में आमतौर पर 4 या 5 विशेषज्ञ गेंदबाज और 5 या 6 विशेषज्ञ बल्लेबाज होते हैं। अब इन चित्रों को ध्यान से देखो। चित्र को देखते ही आप समझ गए होंगे कि क्रिकेट में खिलाड़ी आउट किस तरह होते हैं। तो खिलाड़ी किस कारण आउट होते हैं, इसकी भी हम आगे जानकारी लेते हैं। बल्लेबाज कई अलग अलग तरीकों से आउट हो सकते हैं। पहला, कैच। वह गेंद को हिट करता है और एक फील्डर उसे पकड़ता है, कैच लेता है। दूसरा, गेंदबाजी। गेंदबाज गेंद फेंकता है और बल्लेबाज के स्टंप को हिट करता है। तीसरा, LBW। इसका मतलब है विकेट से पहले पैर। गेंदबाज गेंद को फेंकता है और बल्लेबाज के पैरों से वह गेंद टकराता है। चौथा है रन आउट। बल्लेबाज रन बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्षेत्र रक्षण करने वाली टीम गेंद फेंकती है और बल्लेबाज के पहुंचने से पहले स्टंप को हिट कर देती है। हिट विकेट। बल्लेबाज अपने स्टंप को अपने शरीर, उपकरण या कपड़ों से मारता है। और आखिरी बार क्लीन बोल्ड। तो इस तरह जो बल्लेबाज होते हैं, इन कारणों से आउट हो सकते हैं। अब इस चित्र को देखो। यहाँ अंपायर्स के सिग्नल को बताया गया है। हर एक सिग्नल का जो अर्थ होता है, वह देखो। इस तरह का सिग्नल देते बाउंड्री 4 रन। इस तरह का सिग्नल देते हैं तो बाउंड्री 6 रन। यह नो बॉल, यह वाइड बॉल, यहाँ खिलाड़ी आउट, यहाँ बाय, यहाँ लेग बाय, यहाँ शॉर्ट रन
और यहाँ डेड बॉल, यह अलग अलग सिग्नल्स अंपायर देते रहते हैं। ये है हमारे भारत देश की पुरुष क्रिकेट टीम। आप सभी तो इन खिलाड़ियों को पहचानते हो। चलो जल्दी जल्दी मुझे इनके नाम बता दो। जिस तरह आदमियों की, लड़कों की क्रिकेट टीम होती है, उसी तरह महिला क्रिकेट टीम भी होती है। ये है हमारे भारत की महिला क्रिकेट टीम। ये है महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ी। आज हमने आओ खेले इस पाठ के अंतर्गत कुछ खेलों के बारे में जानकारी ली है। उनमें से एक है लागोर, दूसरा है गिल्ली डंडा, तीसरा है कबड्डी और चौथा है क्रिकेट। इनमें से आप सब क्रिकेट तो हमेशा खेलते हो, लेकिन लागोर, गिल्ली डंडा, कबड्डी ये खेल भी आपको जरूर खेलने चाहिए। लेकिन हाँ, अब ये जो कोविड-19 महामारी का जो दौर चल रहा है, इसके कारण हम इकट्ठा मिलकर खेल तो नहीं सकते। लेकिन हाँ, ये कोरोना का महामारी का जो दौर है वह खत्म हो जाने पर आप इन खेलों को जरूर खेलना, इनका मजा लेना। आज हमने खेलों के बारे में जानकारी ली है, तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए पाठ के साथ। आज हमने जिन खेलों के बारे में जानकारी ली है, उन पर आधारित एक छोटा सा स्वाध्याय मैं आपके लिए लाई हूँ। आओ देखते हैं स्वाध्याय। प्रश्न पहला, चित्र में दिखाए गए खेल के नाम लिखो। प्रश्न दूसरा, लागोर खेल खेलने के लिए कौन सा साहित्य लगता है। प्रश्न तीसरा, गिल्ली डंडा किससे बनाया जाता है। प्रश्न चौथा, कबड्डी के खेल का मैदान कितने भागों में बटा होता है। प्रश्न पांचवा, क्रिकेट के हर टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो बच्चों, इन प्रश्नों के उत्तर आप अपनी कॉपी में जरूर लिखना और अपने क्लास टीचर को दिखाना। आज आपने यह वीडियो कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल पर देखा होगा। वीडियो के अंत में इस तरह का एरो दिखाई देगा। इस एरो को आपको क्लिक करना है। एरो को क्लिक करते ही आपके सामने डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा। इसमें आपकी कक्षा, विषय, घटक तथा टीचर का नाम दिया हुआ है और उसके नीचे जो वीडियो आपने देखा है उस पर आधारित कुछ प्रश्न दिए होंगे, जिसके उत्तर आपको अपनी कॉपी में लिखना है। और हाँ, यहाँ आपके लिए एक लिंक दी हुई है। इस लिंक को आपको क्लिक करना है। इस लिंक को क्लिक करते ही आपके सामने गूगल फॉर्म खुल जाएगा। इस तरह गूगल फॉर्म जो सर्वे या फीडबैक फॉर्म है आपके सामने खुल जाएगा। इस फॉर्म को भर देना और हाँ, अंत में इस फॉर्म के सबमिट का जो बटन है उसे क्लिक करना। इस लिंक को क्लिक करके गूगल फॉर्म जरूर भरना। और हाँ, अगली बार वीडियो देखने के लिए छठी कक्षा का ये थंबनेल जरूर याद रखना। मेरा ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरा ये वीडियो ध्यान से देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।